जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 32वां गुण का अंतिम भाग का चर्चा करने जा रही हूँ। स्तुति उत्साहवर्धक है और कार्य मंद के लिए कार्य प्रेरक है। महापुरुष आत्मसूचन करते करते सामान्य मनुष्य को भी ऊपर की ओर ले जाते हैं, पर स्तुति मर्यादित होना चाहिए। वह दाक्षा सौ के समान है। वैदिक शास्त्र में आसो को औषधि के रूप में प्रयोग करने को कहा गया है। आसो का अमुक अंश में मध्य होता है। मर्यादित लेने पर वह स्वास्थ्यवर्धक है और अमर्यादित लेने पर मध्य हो जाता है। मध्य अच्छा नहीं है, आसो अच्छा है। इसी प्रकार आसो के समान ही स्तुति मर्यादित होने पर उत्साहवर्धक और कार्य प्रेरक होता है। निंदा स्तुति से अतीत व्यक्ति का संपूर्ण जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति की चर्चा ही नहीं की जा सकती। भगवान कहते हैं, सर्वधा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। उससे मेरा संबंध है। यदि उसे गाली दी तो हमें भी गाली दी गई समझी जाएगी। भगवान के लाडले बेटे को गाली देना या लात मारना पाप को आमंत्रण देने के समान है। महापुरुष के जीवन और व्यवहार को समझने की बुद्धि होनी चाहिए। यदि बुद्धि नहीं है तो उसकी चर्चा ही मत करो। स्तुति और प्रशंसा में अंतर है। प्रशंसा स्वार्थ रहित वर्णन को कहते हैं और स्तुति स्वार्थी वर्णन को कहते हैं। स्तुति में स्वार्थ निहित है और प्रशंसा निस्वार्थ होता है। महापुरुष दूसरों के गुण वर्णन कर उसकी प्रशंसा करते हैं। उसमें उनका निजी स्वार्थ नहीं होता, पर वह व्यक्ति उत्साहित होकर 10 गुना काम करता है और उसका जीवन विकास होता है। निंदा स्तुति से यदि व्यक्ति का बुद्धि संतुलित रहता है और उस स्तुति से वह हर्षित नहीं होता और दूसरों की स्तुति नहीं करता, तो उसके साथ भगवान विवाह करते हैं तो उसकी हस्ताक्षर की भी कीमत होती है। यूं तो महापुरुष किसी को आश्वासन नहीं देते, लेकिन यदि किसी को कह दिए कि तेरा भला होगा, तो भगवान को कुदरत के नियमों को तोड़ करके भी उसका भला करना पड़ता है। ऐसे महापुरुष लोगों के विकासार्थ प्रशंसा या भर्त्सना करते हैं। भर्त्सना और निंदा में अंतर है। किसी को सुधारने की अपेक्षा से उसके सामने उसकी जो निंदा की जाती है उसे भर्त्सना कहते हैं, और किसी को गिराने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे निंदा कहते हैं। प्रशंसा महापुरुष लोगों के विकासार्थ लोगों की भर्त्सना करते हैं। महापुरुष प्रशंसा या निंदा लोगों के विकास के लिए करते हैं, न कि उसे गिराने के लिए और नमस्कार पाने के लिए करते हैं। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।